हेलो बच्चों, हमने कल बताया था पॉलिनॉमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल या शून्यक उसको कहते हैं, और उनके शून्यक और पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, भेजे था हमने, तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो सॉल्व कर लिया होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है, आज का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है ये डिवीजन एल्गोरिथम? ये आपने सिंपल अरिथमेटिक डिवीजन में भी ये पढ़ा होगा, दैट द कोशेंट, दैट द डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वही चीज है, बस यहाँ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल को बहुपद बोलते हैं, बहुपद के टर्म्स में है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? इफ px and gx are two polynomials with gx is not equals to 0, तो gx क्या हमारा डिवाइजर है जो कि 0 नहीं हो सकता है, then we can find qx and rx such that qx हमारा कोशेंट पॉलिनॉमियल हो गया और rx हमारा रिमाइंडर पॉलिनॉमियल हो गया, such that px is the dividend is equals to gx into qx plus rx। जहाँ की ये आपको पता हमेशा रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए अब यहाँ पॉलिनॉमियल के टर्म्स में, इसलिए हम बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। तो अगर हमारा rx 0 है और अगर rx 0 नहीं है, इन दैट केस डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिवाइजर से, डिवाइजर के पॉलिनॉमियल की डिग्री से रिमाइंडर के डिग्री कम होनी चाहिए। अब यही थ्योरम हिंदी में, यदि px और gx कोई बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि इसे विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px, ये फिर यही लिखना है, px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। इसमें भी वही चीज है कि डिग्री, rx की डिग्री, rx या तो 0 होगा या rx की डिग्री gx की डिग्री से कम होगा। तो ये तो हुआ हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक दो एग्जांपल्स देख लें। मान लीजिए हमको डिवाइड करना है डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2, यानी कि ये हमारा हो गया px और ये हमारा हो गया gx। px इज इक्वल्स टू, जब सोल्यूशन करेंगे तो px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो जैसे डिवीजन आपको छोटी क्लास में आपने पहले पढ़ा है, डिवीजन उसी तरह से करना है, प्लस 3x प्लस 1 x प्लस 2। तो हम सबसे हाईएस्ट पावर पहले देखते हैं। अगर ये अरेंज नहीं है तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं पॉलिनॉमियल को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में, पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम सबसे बड़ा वाला पावर देखेंगे, यहाँ पर है 2x स्क्वायर, तो हमें 2x स्क्वायर लाना है, बाकी को अभी नहीं देखेंगे। तो 2x स्क्वायर लाने के लिए
अगर हम x में 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2x² मिल जाएगा। तो हमारा क्वोशंट हो गया 2x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म है, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, तो जब होता है तो दोनों ही टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है। तो 2x जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2x², और 2x जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा +4x। अब हम क्या करते हैं, माइनस करने में आपको पता है कि साइन, हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो +2x² - 2x² 0 हो गया, कट गया, +3x एंड -4x हो गया। अब ये साइन देखेंगे तो +3x और -4x, -4x और +3x जब होगा तो -x और +1 नीचे ले लेंगे। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 4x हमारा 4 बड़ा है 3 से और इसके आगे माइनस साइन है, तो ये हो गया -4x। अब यहाँ पे हमें मिला -x और यहाँ पर +x है, तो केवल -1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमें -x मिल जाएगा। -1 से हमारा क्वोशंट हो गया -1, मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा -x और यहाँ से मिल जाएगा हमको -2। साइन चेंज हो जाता है, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, +1 और ये हो गया +2 यानी कि +3। अब हम ये देखें, हमारा रिमाइंडर 3 है, 0 नहीं मिला, रिमाइंडर 3 है और हमारा gx x+2 है, इसकी डिग्री 0 है, ये 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री हमारी gx की डिग्री से कम आ गई है। ठीक है, हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आता है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई जब करना होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको प्रूफ करना होगा 2x² + 3x + 1 = gx × qx। तो हमारा gx है x+2 और qx है 2x - 1 और हमारा रिमाइंडर है 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को तो 2x² + 3x + 1 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हमारा डिवीजन सही है। यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम, कि किसी एक पॉलिनोमियल से जब दूसरे पॉलिनोमियल को विभाजित करते हैं तो क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा, ये डिवीजन तब तक चलता है जब तक कि हमारा रिमाइंडर की डिग्री हमारे विभाज्य की डिग्री से कम ना मिल जाए, या तो 0 मिल जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो आपने 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो क्वोशंट ही हमारा इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमने पढ़ाया था उसके बेसिस पे। क्वेश्चन है, obtain all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5। 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5। ये आपको हमने पहले ही बताया था कि जितना इसका डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने जीरोस होने चाहिए। तो इसका डिग्री 4 है, तो इसका मतलब है कि इसके 4 जीरोस होने चाहिए।
इसमें 2 जीरोस दिया हुआ है, शून्य जिसको बोलते हैं। इफ 2 zeros are root 5/3 and minus under root 5/3, तो इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, हमको 2 और फाइंड आउट करना है, 2 और निकालना है। 2 जीरोस हैं तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो पॉलिनोमियल मिलता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये जीरोस हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फिर हमें जो कोशेंट मिलेगा उसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, इसको शून्यक बोलते हैं। शून्यक है अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है।